माता, आपके इतने दिनों के प्रवास के पश्चात कैलाश आगमन पर आप हमें आपका स्वागत करने का अवसर प्रदान नहीं करेंगी? माता, क्या आप हमसे रुष्ट हैं? क्या हमसे कोई भूल हो गई है माता? बताइए ना माता। माता, प्रभु, प्रभु, क्या हो गया प्रभु? दानवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भी ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण माता इतनी दुखी होकर कैलाश पर लौटी है? नंदी, इस संसार में दायित्व की पूर्ति के मार्ग में ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां व्यक्ति के मन में कुछ पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख, उसकी ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। तुम्हारी माता के मन में भी ऐसा ही एक भाव उत्पन्न हुआ है और यही उनके कष्ट का कारण भी है। प्रभु, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। माता के हृदय में स्थित ग्लानि और व्यथा को शीघ्र ही दूर करने का प्रयत्न कीजिए प्रभु। अवश्य नहीं। मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, किंतु तुम भी सभी गणों के साथ मिलकर प्रयत्न करते रहना। किंतु प्रभु, हम कैसे कर सकते हैं? बताइए प्रभु, बताइए। हम इस जटिल समस्या को दूर करने हेतु कठोर से कठोर परिश्रम करने के लिए तत्पर हैं। कठोर से कठोर परिश्रम अनिवार्य नहीं है नंदी। जीवन में जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान बड़े ही साधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक है तो वो है एकाग्र रहना। क्या हुआ नंदी? क्या कहा प्रभु ने? किसी कारणवश माता बहुत दुखी है। अब हमें उन्हें पुनः प्रसन्न करने हेतु प्रभु की सहायता करनी होगी। किंतु ये हम कैसे करेंगे नंदी? हमारी वेदना का आभास किसी को भी नहीं। अपनी इस असीम व्यथा को हम कहें तो भी किसे? कैसी विडंबना है ये संसार जिसे जगत माता की उपाधि दे रहा है, आज वो स्वयं अपनी मां के ममता भरे स्पर्श, उनकी संतावना और उनके आश्वासन को तरस रही है। पार्वती, मैना, क्या हुआ मैना? महाराज, प्रतीत होता है पार्वती बहुत व्यथित है। किसी
किसी द्विधा से ग्रासित हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा, उसके नैनों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। आभास होता है वो कुछ कहना चाहती थी, किंतु कह नहीं पा रही थी। मैना, ऐसा संभव नहीं है। ये तुम्हारा भ्रम है। महादेव के सानिध्य में कौन व्यथित हो सकता है? नहीं महाराज, ये भ्रम नहीं था, ये हमारी अंतर्ध्वनि है। आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? ये समझ में आ रहा है हमें महारानी। अपनी पुत्री से मिलन की इच्छा के कारण आप व्याकुल हैं। इतने वर्षों के पुत्र वियोग के कारण आपकी ममता पार्वती से पुनः मिलन की गुहार लगा रही है। तो फिर महाराज, क्या हम अपनी पुत्री से मिलने नहीं जा सकते? वर्षों हो गए पार्वती को देखे, उसका कोई समाचार नहीं आया। क्या आपको उससे मिलने की इच्छा नहीं होती? क्यों नहीं मैना, बहुत इच्छा होती। फिर महाराज, आपने अपनी व्यथा व्यक्त क्यों नहीं की? वो इसलिए मैना, क्योंकि हम जानते थे कि यदि हम व्यथित होते तो तुम्हारे दुखों का बांध भी टूट जाता। तो फिर चलिए ना महाराज, कैलाश जाकर अपनी पुत्री से मिलाते हैं। महादेव के भी दर्शन हो जाएंगे। उचित है। हम शीघ्र ही कैलाश प्रस्थान करने का प्रबंध करेंगे और वहां जाकर आप स्वयं देखेंगे कि आपकी पुत्री कितनी सुखी है। हमने किया है, उसके पश्चात तो हम आपकी पूजा करने के अधिकार से भी वंचित हो गए। अब आराधना में हम आपके सहचर्य के अयोग्य हैं। संसार में अब केवल आपकी पूजा उपयुक्त है, हमारी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? एक पतिव्रता स्त्री द्वारा अपने पति के वक्ष पर पांव रखना संसार के लिए उचित उदाहरण नहीं है स्वामी। हमने जो भी किया है उसका प्रायश्चित हमारे लिए अनिवार्य है। आपने तो हमें कोई भी दंड नहीं दिया। इसी कारण हमने स्वयं अपने प्रायश्चित का चयन कर लिया है। हमारी पूजा आपके समक्ष कभी नहीं होगी।